हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो प्यारे बच्चों। आशा उम्मीद करता हूँ सभी बहुत खुशहाल होगे, अच्छे होगे, ठीक ना। बेटा आप सभी का पुनः स्वागत है कॉन्सेप्ट ऑपरेशन में। जैसा कि मैं आपसे दोबारा आपका मोर वेलकम करना चाहूंगा कि भाई हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अवनीश दुबे बेटा आपको कॉन्सेप्ट ऑपरेशन के तहत अच्छी जानकारियां देना चाहता हूँ। सोचता हूँ कि मैं आपको बेटर नॉलेज दे सकूं, आप तक पहुंच सकूं, मैं आपके दिलों तक पहुंच सकूं। फॉर व्हाट, क्यों? क्योंकि आप कुछ करो हमारे इस देश के भविष्य के लिए बेटा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन थिंग इज लाइफ विल बी नोटिसेबल। मोस्ट पीपल लुक एनीवेयर। व्हाट यू वांट टू डू, इट इज नॉट कंपल्सरी। व्हाट यू डू, इट इज कंपल्सरी। ओके, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेटा सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और ऐसे ही निरंतरता अपनी क्लास में बनाए रखिए, जिससे आपको हमारे द्वारा प्रत्येक नोटिफिकेशन के साथ साथ चीजें तक आपको पहुंचा सके हम, ठीक ना। तो हमने अपनी क्लास बेटा, हमारी जो अभी 2 3 4 क्लासेस चली हैं, पीछे हमारे कुछ डेमो क्लासेस हैं, कुछ हमारे इंट्रो क्लासेस हैं, और कुछ हमारे लेसन वाइज क्लासेस हैं। तो अभी आपने जो पिछली क्लास में लाइव प्रोसेस बारे में पढ़ा बेटा, वो इम्पोर्टेंट था। और दूसरी चीज जो आप लाइव प्रोसेस में पढ़ने जा रहे हो, यही तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा ये आपको दोबारा कोई और नहीं पढ़ा सकता। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इसको आपको बताता हूँ। देखिए, पहली चीज कि हमने अभी तक स्ट्रक्चर पढ़ा था प्लांट या हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन का कैसे फॉर्मेशन होता है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे थे, हमारा सेकंड टॉपिक था कि यह एनिमल्स में कैसे होता है, या हमारे एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है। इट इज वेल मैग्निफाइड और डिफाइंड और लैबोरेटेड थिंग्स टू बी विल डिस्कस। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वन मोस्ट थिंग, और आप देखिएगा बेटा, हमारा यहाँ लिखा है ना पार्ट, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो लल्ला मेरे राजा, बेटा बेटियां सब लोग अपने उन मित्रों में इसको भेजिए जो आज की परिस्थिति के समय में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास समय नहीं रह गया कि वो अपना पढ़ लिख सके। मैं आपको आने वाली क्लासेस में जल्द ही मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, आपको बहुत बेटर तरीके से समझाऊंगा, इससे आपका फायदा हो सके। मैं केमिस्ट्री तो बेटा अभी फिलहाल 9th स्टार्ट करूंगा, तो जो आपके बंधु भाई हैं, छोटे बहन भाई हैं, उनको भेजिए ताकि वो भी अपनी क्लास अपनी पढ़ाई कर सके। क्लियर है? तो हम आने वाली क्लास में आपसे बात करें, डिस्कस करेंगे, वो अलग बात है। 9th 10th 11th केमिस्ट्री चलेगी बेटा, वो हमें आपको पढ़ाएंगे। बायो भी 11 चलेगा। जो मेरे प्यारे बच्चे अभी 10वीं में पास आउट होकर जुड़ने वाले हैं, मुझसे 11th में आने वाले हैं, उनका भी मोस्ट वेलकम है। वो आए, 11th और 12th दोनों बच्चे हमारे जो जुड़ना चाहते हैं वो भी आए। मैं उनके लिए वीडियोस अपडेट करता रहूंगा। हाँ, कुछ क्षण के बाद मैं लाइव भी आऊंगा, मैं आपसे लाइव भी जुड़ूंगा। आफ्टर ऑल कब? जुलाई से बेटा। मैं आपको सब क्लियरली करूंगा, ठीक है। जुलाई से मैं लाइव इसलिए लूंगा, अगर हमारा कोरोना पैंडेमिक हटता है, स्कूल ओपन होते हैं, तो वो प्यारे बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाना चाहते अपने घर पर आके हमसे जुड़ कर पढ़े। थैंक यू। आगे हम बढ़ते हैं। ओके, देखिए हमारे क्या बेटा जी, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो लल्ला हमारा स्ट्रक्चर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स बोले तो मतलब कि इंसान भोजन किया ऐसा वगैरह वगैरह, तो सब अजीब क्वालिटी का ना। मैं इसमें पूरा डिटेलाइज पढ़ाऊंगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक, आगे देखते हैं हम। हमारा जो स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब क्या देखिए, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम comprises of the alimentary canal and associated digestive gland। जो बेटा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, वह किसका होता है बेटा? हमारे एलिमेंट्री कैनाल का होता है, जो कि कुछ उसके अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज 9 मीटर। इट इंक्लूड माउथ, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट बेटा अनस। दैट इज द पार्ट दैट इंक्लूड इन द एलिमेंट्री कैनाल इज अ सिमिलर पार्ट। इससे मिलता जुलता भाग होता है बेटा, वो सबसे हमारा मुख्य भाग भी होता है जिससे मिलता है। इसके अंदर का जो जटिल पार्ट होता है बहुत कॉम्प्लेक्स है।
हम उसको डिस्कस करते हैं अभी आपसे, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या हमारा एलिमेंट्री कैनाल, हमने आपको तो डिस्कशन बताया बेटा ना, एलिमेंट्री हमारे कैनाल क्या क्या होते हैं। देखो एलिमेंट्री कैनाल, इसकी लंबाई कितनी बेटा 9 मीटर है, याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया अभी 9 मीटर। इसमें क्या क्या कपड़ा होता है बेटा, हमारा माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। हमने आपसे कुछ देर पहले जिक्र किया था इन चीजों के बारे में, ठीक है ना। तो बेटा इतनी चीज में मिली होती हैं। अब इसके कुछ हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, वो उसके कौन कौन से हैं देखो बेटा। जैसे हमारा सलाइवरी ग्लैंड हो गया, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी या मैंडिबल, या आप कह सकते हो बेटा इन दोनों को हटाओ, ठीक ना। वो क्या है आपका सबलिंगुअल, उसके बाद पेट्राइड ग्लैंड होता है, उसका क्या होगा आपका ये मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक ना। ये हमारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, क्लियर है। आगे देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है और लीवर होता है, ठीक है ना। पैनक्रियाज होता है, माउथ और बकल कैविटी। हमारा पैनक्रियाज तक लास्ट हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं माउथ या बकल कैविटी के बारे में। हमारा माउथ या बकल कैविटी क्या होता है, देखिए द माउथ हैज टीथ एंड टंग। माउथ के पास क्या बेटा टीथ है और टंग है। सलाइवरी ग्लैंड आर आल्सो प्रेजेंट इन द माउथ। सलाइवरी ग्लैंड हमारा कहाँ प्रेजेंट है बेटा, माउथ में प्रेजेंट है, ठीक है ना। अभी मैं डिस्कस करता हूँ सब चीज बारे में आपसे। द टंग हैज गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर विच रिसीव द सेंस ऑफ टेस्ट। टंग के पास कौन सा रिसेप्टर होता है, आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए विच रिसेप्टर इज फाउंड इन द टंग। टंग बेटा गॉस टेरिटरी रिसेप्टर होते हैं जो कि टेस्ट को रिसेप्ट करके सेंस करके उसको बताते कौन सा टेस्ट है। दूसरी चीज हमारे बेटा टंग के ऊपर जो टेस्ट करने के वर्ड होते हैं, हम मौखिक रूप से कितने जानते हैं 5 टाइप होते हैं हमारे वर्ड, ठीक। लेकिन बेटा एक एडल्ट के बॉडी के अंदर टोटल 10,000 वर्ड प्रेजेंट होते हैं, वर्ड प्रेजेंट ऑन टंग। 5 हमारे टाइप कौन कौन से बेटा, बिटर है, सॉर है, साल्टी है, सुगर है और चिली है, क्लियर है। ये हमारे 5 प्रकार होते हैं बट जो मैं टेस्ट करते हैं हमारे माउथ में। द टंग हेल्प इन टर्निंग ओवर द फूड सो दैट सलाइवा कैन बी प्रॉपरली मिक्स इन इट। जो हमारा टंग होता है जब हम फूड को स्लोली डाइजेस्टेबल करते हैं तो टंग को हम फोल्ड करते हैं, हमारा फूड अंदर चला जाए और अपना डाइजेशन कंप्लीट कर सके। बात समझ में आया। आगे देखिए और उस दौरान बेटा उनमें क्या होता है हमारा सलाइवा मिक्स हो जाता है, ठीक। आगे देखिए बेटा टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड। हमारा जो बेटा टीथ होता है वो क्या करता है ब्रेक डाउन करता है फूड को इनटू स्मॉलर पार्टिकल सो दैट सॉलोइंग ऑफ फूड बिकम इजियर। तो इस प्रकार से बेटा क्या होगा हम जो भोजन किए हैं वो कॉम्प्लेक्स है, वो टूटेगा और टूटने के बाद बेटा क्या होगा हमारे छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे आसानी को निगल सकते हैं किसको, भोजन को। बात समझ आया। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग। 4 प्रकार के दांत हमारे मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। पहला कौन सा है इंसीजर टीथ आर यूज्ड फॉर कटिंग द फूड। कौन सा बेटा फर्स्ट आपका इंसीजर है जो कि क्या करता है हमारे फूड को काटता है, क्लियर है। सेकेंड देखिए बेटा जी आपका क्या है द canine teeth are used for tearing the food and for cracking hard substance। जो बेटा हमारा कैनाइन टीथ होता है वह क्या कर रहा है टीयर कर रहा है, फाड़ रहा है किसको भोजन को और उसको तोड़ रहा है बहुत तेजी के साथ जो हमारे पदार्थ वहां पे मौजूद हैं। द प्रीमोलर आर यूज्ड फॉर कोर्स ग्राइंडिंग ऑफ फूड। बेटा जो हमारा प्रीमोलर होता है उसको हमारा
चबाने में सहायता करता है, उसको ब्रेक करने में और अच्छे से उसको काटने में, पीसने में, आप उसको तोड़ने में, और वह मदद करता है किसको? भोजन को। द मोलर आर यूज्ड फॉर फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अब कोर्स मतलब बेटा कम काटना, एकदम फाइन मतलब बेटा जो हमारा मोलर होता है एकदम बढ़िया से उसको पीस देता है, चेबल कर देता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में बदल देता है। तो हमारे दांत कितने हुए बेटा? हमारे दांत 4 हुए। कौन कौन से? हमारा पहला हुआ इंसीजर, सेकंड क्या बेटा है? कैनाइन, थर्ड क्या बेटा? हमारा प्रीमोलर, फोर्थ क्या बेटा जी हमारे? मोलर। क्लियर है? दूसरी चीज, इनका बेटा एक फार्मूला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेंटल फार्मूला। हमें अगर फार्मूला नहीं पता रहेगा तो हम दांत की गिनती या गणना नहीं कर सकते हैं। वो क्या बेटा? 21, 23, दैट इज द टंग। मुंह के अंदर हमारा क्या है? ये टंग है, ठीक है, ये हमारे दांत हैं। अब बेटा यहाँ पर अगर दांत ऐसे निकाला गया आपका, ठीक ना, ऐसे दांत निकाला गया तो दांत का एक फार्मूला होता है, क्या है वो? 21, 23 है। 21 मतलब बेटा इंसीजर 2 होते हैं, केनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं, मोलर 3 होते हैं। इनको डबल कर दो, इट इज द वन पार्ट। डबल करो कितने हो जाएंगे? या एक बार में 16 हो जाएंगे। अब वही आप नीचे उल्टा कर दो तो हमारे नीचे भी 16 हो जाएंगे। हमारे क्या टोटल 32 टीथ हो गए। दूसरी चीज बेटा जी, हमारे मुख के अंदर 32 दांत नहीं होते हैं। आप भूल कर भी जवाब मत दीजिए कभी, हमारे मुख में अंदर 32 दांत होते हैं। हमारे मुख के अंदर बेटा 28, 30, 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 28, 30 और 32 दांत होते हैं। हमारे माउथ के अंदर बेटा 32 कॉलम्स होते हैं, या 32 वहां से हमारे जड़ें निकलती हैं जहां दांत ग्रो अप करता है, लेकिन 32 दांत नहीं आते सभी को। समझिए बात, ठीक ना? आगे देखते हैं बेटा, हमारे दांत दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से उगते हैं, आते हैं। वो कौन कौन से? देखिए हमारे तीस जब आता है वो कौन कौन सा दो प्रकार के है आपको बताता हूँ मैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड। देखो बेटा, हमारा फर्स्ट है टेम्पररी टीथ होता है, और सेकंड का बेटा परमानेंट। टेम्पररी जो बेटा हमारे मिल्क टीथ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा हमारे? ये हमारे मिल्क टीथ भी कहलाते हैं, मिल्क टीथ। या बेटा हमारा बचपन मतलब 2 साल के बाद से 6 साल तक और 8 से 12 तक आते रहते हैं। ये हमारे दांत आते रहते हैं, इनफैक्ट टूट भी जाते हैं और नहीं टूटते हैं। हमारा मिल्क टीथ बेटा 2 बार टूटता है और उगता है, लेकिन इसके बीच में कुछ हमारे दांत परमानेंट भी आते हैं, ठीक है ना? अब बात आती परमानेंट की बेटा, ये बेटा हमारा कैल्शियम का बना हुआ दांत होता है, जो एक बार में आया दोबारा नहीं आएगा। हमारे मिल्क टीथ ये नहीं होते हैं, ये हमेशा के लिए आ जाते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। आपको दांत समझ में आ गया? आपको दोनों टंग और दांत समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए बेटा हमारा था सलाइवरी ग्लैंड का। देखिए सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट कर रहा है? सलाइवा कर रहा है। सलाइवा मेक्स द फूड स्लीपरी व्हिच मेक इट इजी टू स्वालो द फूड। सलाइवा बेटा उस फूड को एकदम सिंपल तरीके से ना तो मिक्स करके एकदम स्लिपरी कर दे रही है, एकदम समतल कर दे रही है, ताकि उसको हम आसानी से निगल सकें। क्लियर है? सलाइवा आल्सो कंटेन्स, saliva also contains the enzyme salivary amylase और पेटाइलिन। हमारा बेटा जो सलाइवा होता है वो कौन सा एंजाइम कंटेन कर रहा है? सलाइवरी एमाइलेज कर रहा है और पेटाइलिन कर रहा है। यह बेटा जब पेटाइलिन हमारे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से जुड़ेगा, किससे? कार्बोहाइड्रेट से, तो यह बेटा हमारा क्या बनाएगा? माल्टोज बनाएगा। और माल्टोज किस फॉर्म में जाएगा बेटा? फ्रक्टोज या सुक्रोज या फिर बेटा हमारा वो ग्लूकोज, इन फॉर्म में ब्रेक डाउन होकर टूट सकता है, ठीक ना? पेटाइलिन साथ में या हमारे सलाइवरी एमाइलेज के साथ में। सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च एंड कन्वर्ट इनटू द सुक्रोज माल्टोज। याद ना? सर को पहले बता दिया आपके प्यार से, ये तीनों की फॉर्म है।
सुक्रोज का, माल्टोज का, फ्रक्टोज का तीनों फॉर्म एक ही होता है, अलग नहीं होता है। ये सब बेटा हमारे क्या ग्लूकोज के फॉर्म से ही आते हैं, बस वहां पे फ्रक्टोज थोड़ा चेंजेबल होता है, उसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, लेकिन ये एक ही ग्रुप के हैं। क्लियर है ना? बात समझ में आया? आगे देखिए, सलाइवा दोबारा रिपीट करता हूँ, सलाइवरी एमेलाइज डाइजेस्ट स्टार्च। स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल एंड कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल एंड कन्वर्ट्स इट इनटू सुक्रोज या माल्टोज। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। बात आती बेटा हमारा एसोफेगस की। द लेंथ ऑफ एसोफेगस इज 9 इंच and diameter is 2 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? आगे देखिए, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यह बेटा हमारा क्या करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा भोजन हमारे शरीर में मुख्य द्वारा नलिका से लेके हमारे पेट तक ले जाते हैं, मतलब आमाशय तक ले जाते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेटा दो फॉर्म होता है, एक होता है एक्सपेंशन, एक होता था कंसंट्रेशन और कंट्रैक्शन। क्लियर है? एक्सपेंशन, फॉर एग्जांपल, एक कोई बेटा छोटा सा होल है, हम अगर उसमें कोई जटिल चीज डालेंगे तो होल की आकार की वहां पर साइज बड़ी हो जाएगी, और जैसे वो नीचे आएगी तो वहां पे वो सिकुड़ जाएगा। फिर जैसे ऊपर आएगा तो फिर वहां क्या बेटा वो ऊपर नीचे करेगा तो आपका आकार बढ़ेगा। तो उसी प्रकार जब बेटा हमारा भोजन अंदर जाता है तो हमारा जो एसोफेगस की नली होती है वो फूल जाती है, और जब वो भोजन हमारा दोबारा अंदर जाता है, भोजन नीचे गया वो ऊपर वाली नली चिपक जाएगी। बात समझ आया? इसको बोलते हैं कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन बोलते हैं। दूसरी चीज बेटा, हमारे जो श्वास नलिका होती है वह हमारी ऊपर होती है, और हमारी जो भोजन नलिका वो हमारी नीचे पाई जाती है। ठीक है ना? हमारे गले के पास में दो नलिकाएं होती हैं, एक होता है विंड पाइप, एक होता है हमारा एसोफेगस फूड पाइप। एसोफेगस हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। यह बेटा एपिथेलियम हमारा कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, जो कि बेटा स्मूथ मसल के द्वारा वर्क करता है, स्मूथ मसल का बना हुआ था। ठीक ना? आगे देखिए, अब आता है बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, हमने सबको समझा दिया। बात आती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, राइदमिक कंट्रैक्शन of muscle the lining of the alimentary canal to push the food forward। राइदमिक कंट्रैक्शन बेटा एक निरंतरता के साथ नहीं, थोड़ा धीरे धीरे से, हम सारे गामा पाव बजाते हैं ना हम हारमोनियम में, सारे गामा, वैसे राइदमिक कंट्रैक्शन, एक बार हमने खाया तो धीरे से गया, फिर दोबारा हमारा निकला हमने फिर धीरे से हो गया। ये राइदमिक कंट्रैक्शन होता है मांसपेशियों के बीच में, जो कि बेटा हमारे एलिमेंट्री कैनाल द्वारा भोजन को पुश करके अंदर भेजा जाता है। ठीक है? आगे देखिए का टॉपिक आता है स्टमक। हम अब स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कशन बहुत अच्छा खासा चलेगा हमारे स्टमक के बारे में। आइए, स्टमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन। स्टमक कैसा बेटा हमारा जे शेप का होता है, हमारा स्टमक बेटा जे शेप का होता है। क्लियर? आगे देखिए, स्टमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन, हाईली मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन चर्निंग द फूड। बेटा इसका बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमारा स्टमक है, इसका जो बेटा मांसपेशिया वाला वाल होता है वह स्टमक में मदद करता है क्या, फूड को पचने में, उसको यूटिलाइज होने में। ठीक है ना? कैसे करेगा बेटा, पहले चीज स्टमक जान लो। स्टमक का आकार बेटा जे शेप का होता है, इसके अंदर बेटा 7 लीटर तक हमारा भोजन है, 7 लीटर तक या 7 केजी तक हमारा भोजन में आ सकता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर 3 हमारे एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद आपका क्या होता है, पेप्सिन होता है, और थर्ड आपका म्यूकस होता है। क्लियर है ना? ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको बनाते हैं। आगे देखते हैं बेटा, द वॉल ऑफ दीज स्टमक सिक्रीट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड kill the germs which may be present in स्टमक। आप ऐसा भी कर सकते हो, जो बेटा हमारी वाल होती है स्टमक की, वह क्या करती है, सिक्रीट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, अवशोषित या निकालना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वह निकालती है, सिक्रीशन करवाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा क्या करता है, जर्म को मारता है, जो जर्म हमारे भोजन में पहले से बैठे हुए हैं, और हमारे बेटा फूड को
बचाता है, किससे? उन कीड़े मकोड़ों से। क्लियर है? आगे देखिए लाला, मोर ओवर, हमारा इससे भी ज्यादा क्या होता है, इट मेक द मीडियम इनसाइड द स्टमक एज एसिडिक, और बेटा यह हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी का भी बरकरार बनाए रखता है, गैस बनाता है ज्यादा से ज्यादा। अगर इसके द्वारा हमारा एसिडिक वेव नहीं बने तो फूड कैन नॉट बी डाइजेस्ट इन द स्टमक, फूड हमारे स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। The acidic medium is necessary for gastric enzyme to work। जो एसिडिक हमारा बेटा मीडियम होता है, उसको बनाने का स्रोत होता है, जायरा होता है, वह क्या होता है, बहुत जरूरी होता है गैस्ट्रिक एंजाइम के लिए, अपना कार्य करने के लिए। क्लियर? द एंजाइम पेप्सिन सिक्रेटेड इन द स्टमक, हमारा जो बेटा एंजाइम पेप्सिन होता है वह कहां सिक्रेट हो रहा है, हमारे स्टमक में। डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और वह क्या करता है बेटा, हमारे प्रोटीन के भागों को तोड़कर डाइजेस्ट पचाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं बेटा, द म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, देखिए, सिक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ द स्टमक, या किसके द्वारा सीक्रेट हो रहा है बेटा, हमारे वॉल के द्वारा सीक्रेट हो रहा है। सेव द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो क्या बचा रहा है बेटा, हमारे उसके अंदर के भाग को बचा रहा है, किसके अंदर के भाग को, हमारे स्टमक के। और यह कहां सीक्रेट होता है बेटा, ये हमारा म्यूकोसा लेयर से निकलता है। अभी हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नष्ट न कर पाए, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड basicity not form basicity in the stomach, it is a high recurrent value of the acidic, the pH of hydrochloric acid 1 to 2, is it high acidic, hydrochloric acid is high acidic, first is sulfuric acid, second is hydrochloric acid, that also convert the all things into the liquid substance or totally utilization showing in our body। बेटा अगर हम ब्लेड खा लें, हमें कभी आपने सपोज किया होगा, देखो आप चिंगम खा लेते हो ना, चिंगम चिंगम अंदर गया, तो कभी ये सोचा माइंड में कि वो चिंगम गया तो फिर हमारा निकला कैसे, वैसे मतलब फंस जाता, वो डर जाते ना, ऐसा कुछ नहीं बेटा, हमारे यहाँ चिंगम निकल जाता है ऑटोमेटिक। ये है कि अगर हमारे गला सूखा हुआ है, सूखा सूखा मतलब गले के अंदर हमारे कुछ ऐसा पदार्थ है जो गला हमारा सूख गया है, इसमें कोई मतलब गीलापन नहीं है, तो शायद वो चिपक सकता है वहां पर। लेकिन अगर बेटा हमारा निकल गया, स्टार्टिंग में आप खा रहे हो, तो बेटा हमारा हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है ना, उसको पचा देता है, गला देता है। दूसरी चीज, हाइड्रोक्लोरिक तो गला दिया, लेकिन अब वह वर्क कैसे करेगा, वर्क करने की भी एक बेटा कार्यशैली होती है, उसमें भी डिफरेंशिएशन होते हैं। वर्क कैसे करेगा, वहां से गला, इस गया, वहां भी पाचन हुआ उसका, फिर वो लास्ट हमारे द्वारा से बाहर निकल जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं हम, हमारे हाइड्रोक्लोरिक का एसिड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? देखिए बेटा, बात आती है हमारे स्टमक की। बेटा इसके चार हमारे लेयर होते हैं बनने की। ये बेटा स्मूथ मसल का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं, एपिथेलियम सेल होता है, और क्या होता है राजा बेटा हमारे, इसमें ब्लड वेसल होते हैं, ब्लड्स ब्लड होता है, और कैपिलरीज होते हैं, नर्व्स होती है। ठीक है बेटा, हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं। इसके चार लेयर क्या होते हैं बेटा हमारे, इसके स्टमक के लेयर कौन कौन से हैं, 4 टाइप लेयर। आपका होता है म्यूकोसा, मस्कुलरिस प्रोपेरिया, एक होता है सब म्यूकोसा, जस्ट वेट इट। ये हो गया आपका बेटा म्यूकोसा, मैं कहीं और लिखा देता हूँ बढ़िया से, ये चीज आप देख कर लिख लीजिएगा। क्लियर? आगे आपको बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखिए चार लेयर कौन कौन सी हो गई, फर्स्ट होती है म्यूकोसा, सेकेंड होती है सब म्यूकोसा, थर्ड होती है बेटा मस्कुलरिस प्रोपेरिया,
और बेटा हमारा फोर्थ क्या होता है, सेरोसा। क्लियर है, ये हमारी 4 लेयर होती है। यह लेयर बेटा हमारी अंदर की तरफ पहले से पाई जाती है, यह लेयर बेटा उसके अंदर पाई जाती है, इसके अंदर वो सबसे ऊपरी भाग होता है जो हमारा आउटर से दिखता है। समझ में बात, हम इसमें डिस्कस करेंगे ज्यादा इंटेस्टाइनल वाले पार्ट पे। आइए देखते हैं हमारा अपना इंटेस्टाइन क्या होता है। खत्म कर दिया इसको हम बेटा। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा। और कुछ हम पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले आप मेन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं हम। स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है बहुत ध्यान रखिएगा। जस्ट 1 मिनट बेटा, आई विल ड्रिंक द वाटर, जस्ट 1 मिनट। देखो प्यार राजा बेटा, इट इज अ हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये बहुत घुमा फिरा बेटा क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन is longer than the large intestine, but its lumen is smaller than that of the large intestine. बेटा यह तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत बड़ा होता है, तो फिर यह छोटा क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा यह गोला बन के एकदम उसी मतलब घुमा फिरा उसी में एकदम सिकड़ा रहता है, इस चीज को हम स्मॉल कहते हैं। और इसके बेटा लंबाई के साथ साथ इसका जो चौड़ाई मोटाई सब है बहुत ही कम होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अपेक्षा। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है बेटा उसका ब्रेड्थ और लेंथ दोनों मेंटेनेंस रहता है। क्लियर है, आगे देखिए। The small intestine is divided into 3 parts like duodenum, jejunum and ileum. We will discuss all 3 parts. पहले जान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा हमारा 6 to 9 मीटर तक होता है, मीटर नॉट सेंटीमीटर। अप्रॉक्स इन एनिमल की मैं बात कर रहा हूं बेटा, ऐसा नहीं कि 9 मीटर होता है, 9 मीटर हमारा एलिमेंटर के नाल ये कहां से होगा। यह ह्यूमन बीइंग में 6.2 मीटर का होता है, 6 मीटर तक पाया जाता है, ठीक है ना। इसका बेटा हमारा जो ब्रेड्थ होता है, आप बोलते हो ब्रेड्थ जो बोलते हो इसका ना, ब्रेड्थ होता है उसका 2 सेंटीमीटर होता है। और बेटा इसका चौड़ाई, ये तो सॉरी ब्रेड्थ हो गया आपका, इसका विड्थ कितना होता है 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर होता है। क्लियर, इसमें भी बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। स्टमक के बाद भी बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और जेजनम के बाद भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, इलियम के बाद भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। जहां पर बेटा बाद मतलब करने मतलब वहां पर ज्यादा अत्यधिक होता है, इसलिए होता है क्योंकि वहां पे स्पिहिंटर एक मसल होती है पाई जाती है जो कि इसको कवर करके रखती है। ठीक, मैं इस पर डिस्कस करूंगा अभी आपसे। देखिए बेटा हमारा पार्ट क्या है, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। ड्यूडेनम बेटा जहां से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइनल पार्ट वाला स्टार्ट होता है, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके हमारे ऊपर वाले भाग स्टमक से जहां पे जुड़ता भाग, जो कि बेटा हमारा ज्यादा नहीं 4 इंच का होता है, वह हमारा ड्यूडेनम होता है। जेजनम बेटा क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच वाला पार्ट जेजनम कहलाता है, जो कि बेटा वह 3 फीट का होता है, ठीक ना। लेकिन बेटा अब बात आती है इलियम की। इलियम बेटा सबसे लंबी भाग होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो आगे से पीछे तक भागी रहती है। कहां पे जुड़ी रहती है, यह बेटा हमारा जुड़ा रहता है स्मॉल से लार्ज के लास्ट वीक पर या लार्ज के स्टार्टिंग पीक पर, बस माया, जो कि बेटा बहुत लंबा होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है, आगे आते बेटा हम लीवर की बात करते हैं। क्या बात करते हैं बेटा हम, लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। लीवर बेटा सबसे लंबा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा ऑर्गन अंग होता है हमारे शरीर के अंदर। द लीवर मैन्युफैक्चर, लीवर बनाता है बेटा बाइल। क्या बनाता है, बाइल, विच गेट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। जो कि कहां स्टोर हो रहा है बेटा, बाइल विच गेट स्टोर्ड इनटू गॉल ब्लैडर, वह गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज्ड एज द व्हेन रिक्वायर्ड। जब बेटा गॉल में स्टोर हो गया तो जब हमें बाइल की आवश्यकता पड़ती है तो वहां से वो रिलीज होता है। गॉल ब्लैडर मतलब बेटा पित्ताशय। लीवर का काम ये नहीं बेटा, लीवर का काम ये भी होता है कि हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे जितने इंटेस्टाइनल पार्ट होते हैं उन तक क्या पहुंचा दे, रक्त को पहुंचाए और वहां से रक्त को ले जाए,
जो कैपिलरी द्वारा फाइंड आउट होते हैं। अभी मैं कुछ बातों को बताना छोड़ दिया हूँ, अभी मैं जस्ट आता हूँ बात पे, ठीक ना। अब बात आपकी क्या आती है, अभी हम यहाँ लीवर की बात करें, सॉरी लीवर कर रहा हूँ मैं, बात करूंगा इंटेस्टाइनल पार्ट की, तो लीवर को मैं बता दिया जानकारी के लिए। देखिए इंटेस्टाइन बेटा 4 लेयर होती है, मैंने आपको जिक्र करके बताया था, क्या था, म्यूकोसा, सेकंड बेटा सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, प्रोपेरिया, और चौथा क्या बेटा आपका सेरोसा। ये सेरोसा होता है बेटा। म्यूकोसा लेयर बेटा हमारा विलाई पाया जाता है, विलाई, जो कि बेटा हमारे फूड पार्टिकल में जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो वहां से एब्जॉर्ब करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज, सोर्स, एटीसी, जो कि बेटा यह बेसिकली क्या करते हैं, अमीनो एसिडों के साथ, जो हमारे इस नेचर में अमीनो एसिड पाए जाते हैं 20 बेटा, वो उनके साथ जुड़कर एंजाइम बनाते हैं, और एंजाइम अपना वर्क करना शुरू करता है हमारे इंटेस्टाइनल पार्ट से लेके हमारे पूरे बॉडी तक, और जो इनसे ऊर्जा निकलती है हमारे बेटा विलाई द्वारा हमारे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मस्कुलर प्रोपेरियम क्या होता है, इन दोनों भाग होता है, क्या होता है यहाँ पे हमारे ब्लड और ब्लड वेसल, नर्व, और क्या होते हैं हमारे सभी सेंसेशनल पार्ट वहां पे पाए जाते हैं, हमारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। हमारे इसके भी अंदर म्यूकस ग्लैंड होता है, किसके अंदर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस ग्लैंड होता है, जो कि सब म्यूकोसा लेयर पे पाई जाती है, और उसको प्रोटेक्ट करता है किससे, हमारे एंजाइम से, ठीक ना, और उनकी क्या, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिडों से भी। तो बेटा वो हमारे मस्कुलर प्रोपेरियम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी तक पहुंचेंगे, और ये चीज हमारे लीवर में जाएगा, कहां जाएगा, ये सब होकर हमारे लीवर पहुंचेंगे, लीवर में ब्लड सेल में मिलेंगे, मिलकर हमारे पूरे हर एक अंग तक पहुंचना अपना शुरू करेंगे, जो कि एनर्जी फॉर्म में वो बदलते हैं, और यहीं से क्या होगा, यहीं से बर्न होकर हमारे वो कहां जाएंगे, हमारे लंग्स जाएंगे, फिर वहां से एटीपी का फॉर्मेशन होगा, वो टॉपिक मैं बताऊंगा। लास्ट पार्ट बेटा सेरोसा होता है, जो कि हमारा क्या करता है, आउटर कवरिंग पार्ट, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारा आउटर से, कोई इन्फेक्शन ना हो पाए। अगर बेटा कोई इन्फेक्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता भी है, तो बेटा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइवर्ट नहीं कर सकता है, उसको खत्म नष्ट नहीं कर सकता है, वहां पे कोई बैक्टीरिया हमारा बढ़ गया, क्योंकि बेटा विलाई हमारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर स्ट्रक्चर फाउंड आउट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और यही बेटा हमारे सभी लेयर ऐसे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पाए जाते हैं, क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर की, इतना तो समझ में आ गया लल्ला, राजा बेटा है मेरे राजा बेटियां, ठीक ना। सभी से गुजारिश इतना करूंगा कि आप कभी किताब में नहीं पढ़ पाओगे, जो मैं आपको पढ़ा दूंगा, प्यार प्यार बेटा, आप बने रहो मेरे राजा बेटा, हमसे ऐसे लगातार आप कुछ सीखते रहो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं बेस्ट देने का प्रयास करूँ। लीवर भी समझ में आया बेटा। अब लीवर में एक चीज और जान लो बेटा, लीवर का वर्क यही नहीं होता कि ये बस बाइल सीक्रेट करे, लीवर बेटा हमारे कुछ प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को बेटा ब्रेक डाउन करता है सिंपल प्रोटीन में, और सिंपल को क्या करता है, भेजता है हमारे हर बॉडी के पार्ट्स तक, जो क्या नाम है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, और क्या होता है बेटा, ग्लोमेरुलस, हमारे ग्लोब्यूलिन फॉरेन होते हैं, ठीक है ना। आता बात हमारा बेटा पेनक्रियाज का, पेनक्रियाज होता क्या है, देखिए बेटा, व्हाट इज पेनक्रियाज वर्क इन आवर बॉडी, पेनक्रियाज इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक, यह कहां होता है, हमारे स्टमक के जस्ट नीचे पाया जाता है। इट सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस, जो कि बेटा पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेशन करवा रहा है, विच कंटेन मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि बेटा बहुत सारे हमारे पाचन अब घटन को ले चलता है, एंजाइम को वह ले जाता है, क्लियर है। बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस गोज टू द ड्यूडेनम, हमारे बेटा बाइल और हमारे क्या होते हैं, हमारे पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, वो ड्यूडेनम द्वारा क्या होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, थ्रू अ हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट, किसके द्वारा बेटा जी, याद रखिएगा, हमारे जो इतने भी जूस और बाइल सब जा रहे हैं हमारे कहां पे, ड्यूडेनम द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहां जाते हैं बेटा, किसके द्वारा जाते हैं, थ्रू अ हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा जाते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द नीट, ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा, कब पूछा गया है, 2008 में, हेप्टोपैनक्रियाटिक, क्लियर है। बाइल ब्रेक्स डाउन फैट इनटू स्मॉलर पार्टिकल, बाइल क्या करता है बेटा, हमारे फैट को तोड़ता है, किसमें, स्मॉल पार्टिकल, कैसे, अमीनो एसिड को साथ जुड़कर, क्लियर है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैटों का
टूटना या फिर होगा विखंडन हो जाना। आफ्टर दैट, इसके बाद द एंजाइम लाइपेज, हमारे जो पैनक्रियास के साथ घुलकर गया हुआ है, कहां से बेटा, हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट द्वारा। लाइपेज डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड, जो बेटा डाइजेस्ट हमारा फैट होता है, जो पचा हुआ भाग हमारा फैट होता है, वो क्या करता है, वो हमारे फैटी एसिड में भेज देता है। एंड ग्लिसरॉल, उनको बेटा डाइजेस्ट फैट इनटू क्या करता है, फैटी एसिड में बना देता है, और ग्लिसरॉल को बना देता है, जो कि बेटा हमारे क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी ये बनाते हैं, ग्लिसरॉल, ठीक है ना। ट्राइप्सिन एंड काइमोट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन और काइमोट्राइप्सिन क्या करते हैं, देखिए इनके बारे में भी मैं लिख दे रहा हूं। ट्राइप्सिन और काइमोट्राइप्सिन आर एंजाइम्स व्हिच डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। बेटा ये क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, किस में बदल रहे हैं, अमीनो एसिड में बदल रहे हैं। बेटा नेचर में हमारे अमीनो एसिड कितने हैं, 20 है, पर ऑल ओवर 300 से भी ज्यादा अमीनो एसिड पाए जाते हैं हमारे इस नेचर में, ठीक ना। 20 अमीनो एसिड का बेटा हमारे लाइफ में यूज होता है। क्लियर, आगे देखिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड के बारे में भी मैं बताऊंगा जब आप मेरी 12th की क्लास लोगे कभी फ्यूचर में, क्योंकि आपके लेवल पर नहीं था, जानकारी मैं आपको देख करूंगा क्या बेटा, आपको अच्छा तो लगेगा, पर वो जानकारी को आपको लेने से क्या मतलब है, जो आपको आना ही नहीं चाहिए। क्लियर ना। देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो बेटा हमारा जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, आर डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज, वह किसमें डाइजेस्ट हो रहा है बेटा, ग्लूकोज में हो रहा है। द मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द ड्यूडेनम, और जिसका मुख्य भाग होता है वो कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है बेटा, वह कहाँ पे हो रहा है डाइजेस्ट, ड्यूडेनम में हो रहा है। क्लियर है ना। आगे देखिए लल्ला हमारे, नो डाइजेशन टेक प्लेस इन द जेजनम, हमारे जेजनम में कोलेशन नहीं होता है। द इनर वॉल ऑफ द इलियम इज प्रोजेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई, जो बेटा हमारे इलियम का नीचे वाला भाग होता है, जो कि बेटा न्यूमरस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसका नाम क्या है, विलाई है, उसके इनर वॉल पे पाया जाता है, कहाँ पे, इलियम के इनर वॉल पे। क्लियर है। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया इनसाइड द इलियम, बेटा ये जो विलाई होता है या बढ़ा देता है सरफेस एरिया को, कहां पे, हमारे इलियम पे। क्लियर है। आगे देखिए बेटा, सो दैट ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस, तो इस प्रकार बेटा जो हमारा एब्जॉर्ब करेगा कोई चीज ना, वो वहां पे बहुत मुख्यतः ज्यादा ज्यादा होना शुरू कर देगा। मोर ओवर विलाई आल्सो रिड्यूस द ल्यूमेन ऑफ द इलियम so that food can stay for a longer duration in it, तो इस प्रकार बेटा क्या करेगा, हमारा जो इलियम का भाग होता है वह विलय क्या होगा, रिड्यूस होकर बढ़ जाएगा वहां पे वो, और टेढ़ा होना शुरू कर देगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि वहां पे भोजन बहुत देर तक रुका रहेगा और वो अपना अवशोषित काम करना शुरू कर देगा। एक चीज और जान लीजिए बेटा, हमारे पेट के अंदर जब हम कुछ खा के रखते हैं तो हमें भोजन बेटा पहले 3 घंटे स्टोर रहता है, 3 से 5 घंटे तक, उसके बाद डाइजेशन में अपना कार्य करना शुरू करता है, क्योंकि आधा ज्यादा डाइजेशन बेटा हमारे स्टमक में ही खत्म संपन्न हो जाता है। क्लियर है ना। अप्रोक्सीमेटली 75% डाइजेशन कंप्लीट इन द स्टमक। ओके, आगे देखिए। फॉर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन डाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय विलाई, तो बेटा जो हमारे डाइजेस्ट फूड होते हैं वह मुख्यतः किससे एब्जॉर्ब होते हैं, हमारे विलाई द्वारा वह एब्जॉर्ब की लिए जाते हैं। क्लियर है। आगे देखिए बेटा आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। आयरन टॉपिक देखता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं अच्छे से। व्हाट इज लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता क्या है, ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बेटा हमारा छोटा होता है किससे, स्मॉलर इंटेस्टाइन से, बिकॉज इसकी बेटा जो लेंथ होती है वह 1.629 मीटर होता है, मतलब 1.9 बेटा, ज्यादा मत सोचिएगा। इसका जो थिकनेस होता है बेटा वह कितना होता है, 5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर, और बेटा जो वेट होता है वो कितना होता है, 2 इंच होता है। बस में आया, ये इसका एक खासियत होता है, 2 से 5 तक होता है। क्लियर ना। आगे देखिए, अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो बेटा हमारा भोजन नहीं पचा हुआ है वो कहां जा रहा है, वह लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है।
कॉन्सेप्ट ऑपरेशन आपको ऑपरेशन करके दिखा रहा है बेटा सब कुछ, और उसी तरह आपको बता भी रहा है। दैट इज द मेन फंडा। कॉन्सेप्ट ऑपरेशन निकाले सबका डंडा। किसमें? एजुकेशन में। हम वही करते हैं जो हमारा मस्तिष्क कहता है, और हम वो नहीं करते हैं जो सही होता है। मस्तिष्क नहीं कहेगा तुम ये करो बेटा वो करो, नहीं, वो गलत मस्तिष्क, मतलब अनकॉन्शियस माइंड टेल्स समथिंग द रॉन्ग थिंग्स। ठीक है ना बेटा? आगे देखते हैं। मैं कहानियों के साथ साथ आपको बहुत मोटिवेशनल चीजें ही बता दूंगा जिससे आपका मन मस्तिष्क बदल जाए। कभी मैं सेमिनार अटेंड करूंगा बेटा, डोंट वरी, जब लाइव क्लास लूंगा, अभी नहीं, अभी आप क्लास लीजिए केवल। क्लियर ना? आगे का पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या आपका, देखिए, some water and salt are absorbed by the walls of the large intestine। कुछ बेटा हमारे वाटर और नमक हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है ना? किस द्वारा? उनके वॉल्स, उनके सतहों द्वारा। आफ्टर दैट, इसके बाद, द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द रेक्टम। फिर बेटा हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा रेक्टम में चल जा रहा है, फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस, जो कि बेटा किस द्वारा? एनस द्वारा वह बाहर चल जा रहा है। ठीक ना? इसके भी बेटा हमारे अलग अलग भाग होते हैं, जैसे इसका सीजियम होता है, ठीक ना बेटा, कोलोन होता है। कोलोन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बात समझ बेटा जी हमारे, कोलोन इसका सबसे लार्ज भाग होता है हमारे, किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। सीजियम बेटा बीच वाला भाग होता है, इलियम उसका आगे वाला भाग होता है। क्लियर है ना? अब बात आती है बेटा, इन सबको हमने सीख लिया, इनके बारे में जान लिया। अब एक चीज हम भूल रहे थे, आपको बताया नहीं, आप भी नहीं याद दिलाएंगे हमको कभी सर? क्या कमेंट बता दिया करिए हमको ना सर, या नहीं आया? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का वर्क क्या होता है? इसका जो लंबाई होता है बेटा वो 4 इंच होता है, या बेटा हमारा कैसे, हम बताते हैं आपको बेटा जी, बढ़िया समझा के बताते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से हमारा राजा बेटा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक ना? ऐसे होता है हमारा, ये जुड़ा हुआ भाग होता है, इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ से ऐसे कटा हुआ भाग हमारा होता है, क्या होता है बेटा जी? हमारा अपेंडिक्स होता है। यह 4 इंच का होता है, जिसके अंदर बेटा गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज स्टोर होते हैं। It have no work in our body. It only store the good and harmful bacteria, because when they have also need, it will provide all the bacteria. क्लियर है ना? ये सिर्फ बैक्टीरिया को स्टोर करता है, कुछ नहीं करता, इसका काम नहीं। क्लियर? आगे देखते हैं हम बेटा। तो बेटा हमारे अनस के द्वारा वह बाहर हो गया, रेक्टम वह एब्जॉर्ब हुआ। बात आती बेटा जब हमारा इस क्या होता है, कहानी में को थोड़ा आगे करता हूँ, देखिए बताने बात को बताता हूँ। फिर मैं क्या का टॉपिक बचा बताओ, देखिए लास्ट में क्या बेटा आपका, लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब एक्सेस वाटर। क्या कर रहा है राजा बेटा? एब्सॉर्ब कर रहा है वाटर के एक्सेस को। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया अनस, दैट इज कॉल्ड इगेशन। समझ में बेट? जो बेटा रेस्ट मटेरियल तो जिनका कोई अपशिष्ट पदार्थ बोल दो आप सीधा, वह बेटा रिमूव होते हमारे बॉडी से, किसके द्वारा? एनएस के द्वारा। ठीक है बेटा? और उनका उसको क्या बोलते हैं? उसको हम इगेशन बोलते हैं। समझ आई बात? आपका ये बेटा क्या रहा, हमारा खत्म हुआ आपका टॉपिक जिसका नाम था डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बेटा आती है, हम बात करते हैं आपसे अनस वाले के पार्ट पे। वहां बेटा रेक्टम होता है जो कि स्टोर करता है। क्लियर? क्या स्टोर करता है? हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को। हमने आपसे पहले भी एक बात शेयर की थी, ये बात बताई, आपने हमसे पूछा भी नहीं अभी तक। वो क्या था बेटा? हमने कहा स्पिहिंटर मूवमेंट होता है, SPHINCTER। ये बेटा मसल का मूवमेंट होता है, कहाँ होता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे होता है, स्टार्टिंग में। स्टमक के बाद होता है, ठीक है? आफ्टर द स्टमक, आफ्टर द स्मॉल, लार्ज नहीं, इसको हटाओ, ये आस्ते आस्ते समझोगे आप, स्मॉल समझोगे। क्या समझोगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। आफ्टर, बोथ आर द आफ्टर। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या होता है बेटा? हमारे रेक्टम के बाद होता है, और क्या होता है? यूरेथ्रम होता है। ठीक है बेटा? ये हमारे
सब पाए जाने वाले स्पिंटर मूवमेंट होते हैं। जैसे अगर हमें स्पिंटर मूवमेंट हमारे बॉडी में नहीं होता बेटा, तो हम जो खाते वो तुरंत निकल जाता, वो तुरंत पचता, और हम तुरंत कहाँ जाते, वॉशरूम में जाते, स्टूल पे अपना कमर बैठ रहते, अरे बाप रे हल्का हो गया, फिर जैसे होता वैसे भाग जाते। इसी प्रकार कुदरत का बेटा कहर और नियम क्या करता है, हर इंसान को बदल देता है। हर इंसान के अंदर भगवान ने जो चीज दी बहुत अनोखी दी है, क्योंकि चीजें बदलती नहीं है, इंसान बदल जाता है। चीजें वही रहती, निरंतरता हमारे अंदर सभी चीजें वही रहेंगी, बस हम बदल जाएंगे, ठीक है बेटा। लेकिन हमारा मानना ये है कि हम भी नहीं बदले कभी आज तक। अगर आप हमसे आज भी जुड़ेंगे और कल भी जुड़ेंगे, हम तब भी आपके साथ ऐसे हैं जैसे हैं, तब भी हम कल साथ वैसे ही रहेंगे। नो चेंजेबल इन माई स्टाइल। I always like all the students, those are watching my videos and learn more efficient things. हम बेटा आपसे आपकी अगली आने वाली कक्षा में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा रेस्पिरेशन के बारे में जहाँ जिक्र कर देता हूँ। जो रेस्पिरेशन का टर्म है वो क्या, देखिए हाँ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है, जो क्या है एरोबिक पढ़ेंगे, एनारोबिक पढ़ेंगे, फिर हमारा क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ना है, और रेस्पिरेशन हमारे प्लांट में कैसे होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपका टर्म है भूल गया बेटा, आपको रेस्पिरेशन पढ़ाना है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ाना है, वगैरह वगैरह चीज बाकी है जो मैं आपको रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा आपकी आने वाली कक्षाओं में। तो इसी के साथ बेटा मैं अपनी क्लास एंड करता हूं, और आपसे फिर दोबारा कहता हूं बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप बेटा हमारे अपडेट्स हमेशा प्राप्त कर सकिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।